जितेंद्र का जन्म रवि कपूर के रूप में हुआ था और हिंदी फिल्म उद्योग में वे कड़ी मेहनत, दिखावटीपन और कभी हार न मानने वाले रवैये के पर्याय हैं। अपने ऊर्जावान डांस मूव्स और अनूठी अभिनय शैली के लिए बॉलीवुड के जंपिंग जैक के रूप में जाने जाने वाले जितेंद्र न केवल एक फिल्म आइकन हैं, बल्कि दृढ़ता और प्रतिबद्धता के माध्यम से सपनों को कैसे साकार किया जा सकता है, इसका प्रतीक भी हैं। एक साधारण पृष्ठभूमि से 1970 और 1980 के दशक के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक बनने तक का उनका सफर संघर्ष, त्याग और मजबूत पारिवारिक मूल्यों की कहानियों से भरा है। छोटी उम्र से ही रवि कपूर एक होनहार और चौकस बच्चे थे। सीमित संसाधनों के बावजूद वे सिनेमा की चकाचौंध से परिचित थे क्योंकि उनके पिता का आभूषण व्यवसाय फिल्म उद्योग को पूरा करता था। बॉलीवुड के साथ इस अप्रत्यक्ष जुड़ाव ने एक सपने के बीज बोए। हालांकि जितेंद्र खुद इस बात से अनजान थे कि नियति ने उनके लिए कुछ बड़ा रखा है। जितेंद्र ने सेंट सेबेस्टियन के गोअन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे राजेश खन्ना के साथ सहपाठी थे, जो बाद में भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने। बाद में उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में दाखिला ले लिया, लेकिन घर पर आर्थिक दबाव के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। किशोरावस्था में जितेंद्र ने फिल्म निर्माण घरों में नकली आभूषण पहुंचाने में अपने पिता की सहायता करना शुरू कर दिया। वी शांताराम के स्टूडियो में ऐसी ही एक यात्रा के दौरान किस्मत ने पलटा खाया। वी शांताराम ने युवक के फोटोजेनिक लुक को देखा और उसे अपनी फिल्म नवरंग में एक छोटी सी भूमिका की पेशकश की। हालांकि यह एक बैकग्राउंड अपीयरेंस था, लेकिन जितेंद्र को इसमें सफलता मिल गई। शांताराम के साथ उनका जुड़ाव गहरा होता गया और अंततः उन्हें सेहरा और बाद में गीत गाया पत्थरों में कास्ट किया गया। हालांकि भूमिकाएं छोटी थी, लेकिन उन्होंने उन्हें उद्योग में पहचान दिलाई। हालांकि इन शुरुआती भूमिकाओं से उन्हें प्रसिद्धि या वित्तीय सफलता नहीं मिली। जितेंद्र ने अपना गुजारा करने के लिए फिल्म सेट पर जो भी अजीबोगरीब काम मिल जाता, उसे करना जारी रखा। फिल्म उद्योग में शुरुआती साल बेहद कठिन थे। जितेंद्र के पास कोई गॉडफादर नहीं था, आभूषणों की आपूर्ति के अलावा कोई मजबूत उद्योग संबंध नहीं था और कोई वित्तीय सहायता नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में एक मितव्ययी जीवन व्यतीत करते थे। कभी कभी तो रोजाना के भोजन का भी जुगाड़ करने में संघर्ष करना पड़ता था। अपने लंबे दुबले शरीर और अच्छे दिखने के बावजूद कास्टिंग निर्देशकों ने उन्हें राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और दिलीप कुमार जैसे उस समय के स्थापित सितारों की तुलना में बहुत साधारण पाया। उन्हें कई बार मुख्य भूमिकाओं के लिए खारिज कर दिया गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इस संतृप्त उद्योग में अलग दिखने के लिए कुछ अलग पेश करना होगा। जितेंद्र को 1967 में फिल्म फर्ज से बड़ा ब्रेक मिला। यह फिल्म एक आश्चर्यजनक हिट रही और जितेंद्र को स्टारडम का पहला स्वाद मिला। दर्शकों का ध्यान उनकी ऊर्जावान नृत्य शैली ने खींचा, विशेष रूप से मस्त बहारों का मैं आशिक गीत में, जो बहुत हिट हुआ। सफेद रंग की टाइट ड्रेस पहनकर और अनोखे अंदाज में नाचते हुए जितेंद्र युवा ऊर्जा के प्रतीक बन गए। तब से उन्हें बॉलीवुड का जंपिंग जैक कहा जाने लगा। उन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई, रोमांटिक और दुखद किरदारों के दौर में एक डांसिंग हीरो। उनकी ताजगी, जोश और मिलनसारिता ने उन्हें युवाओं का आइकॉन बना दिया। फर्ज ने उन्हें स्टार बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि सफलता एक और लड़ाई है। जितेंद्र जानते थे कि फिल्मी करियर को बनाए रखने के लिए निरंतर बदलाव और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। उन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभानी शुरू की जो उन्हें चुनौती देती थी और बड़े पैमाने पर मनोरंजन करने वाली फिल्में करने से नहीं कतराते थे। जल्द ही उन्हें एक और व्यक्तिगत चुनौती का सामना करना पड़ा, वित्तीय जिम्मेदारी का बोझ संभालना।
परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य के रूप में उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि उनके माता-पिता और भाई-बहनों का ख्याल रखा जाए। अपने बढ़ते करियर में भी उन्होंने कभी अपने परिवार पर ध्यान नहीं खोया। जितेंद्र की सबसे बड़ी ताकत उनकी अथक मेहनत थी। साल में 4 से 5 फिल्में करने वाले सितारों के विपरीत जितेंद्र अक्सर एक साथ 10 से 15 फिल्मों पर काम करते थे। उनका नाम बॉक्स ऑफिस पर सफलता का पर्याय बन गया, खासकर दक्षिणी रीमेक में, जिसमें उन्हें अक्सर श्रीदेवी, जया प्रदा और रेखा जैसी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जाता था। फॉर्मूला फिल्में करने के लिए प्रेस की आलोचना के बावजूद जितेंद्र अप्रभावित रहे। उनके लिए काम ही पूजा था और फिल्में उनके परिवार का भरण पोषण करने और उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का साधन थी। जितेंद्र के निजी जीवन में भी उथल-पुथल रही। उन्हें ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेस शोभा कपूर से प्यार हो गया। उनका रिश्ता कई सालों तक चला और बीच-बीच में उतार-चढ़ाव के बावजूद शोभा उनकी जिंदगी में एक स्थिर और महत्वपूर्ण उपस्थिति बनी रहीं। 1974 में लंबे प्रेम संबंध के बाद दोनों ने शादी कर ली। यह शादी न केवल एक निजी प्रतिबद्धता थी, बल्कि जितेंद्र के जीवन में एक स्थिरता लाने वाली ताकत भी थी। शोभा बाद में अपनी बेटी एकता कपूर के साथ मिलकर स्थापित बालाजी टेलीफिल्म्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। पिता बनने के बाद जितेंद्र का अपने परिवार के प्रति समर्पण और भी स्पष्ट हो गया। वह एकता कपूर और तुषार कपूर के लिए एक सक्रिय पिता थे। अपने व्यस्त फिल्म शेड्यूल के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की उपलब्धियों के लिए समय निकालने की कोशिश की। जब एकता ने टेलीविजन प्रोडक्शन में दिलचस्पी दिखाई तो जितेंद्र ने पूरे दिल से उनका साथ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी के सपने पर भरोसा करते हुए बालाजी टेलीफिल्म्स के शुरुआती सालों में अपनी संपत्ति गिरवी रख दी थी। आज बालाजी भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के सबसे सफल प्रोडक्शन हाउस में से एक है। जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए अभिनेता बन गए। हालांकि जितेंद्र उतने सफल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा उन पर दबाव डाले बिना उनका साथ दिया। 1990 के दशक में जितेंद्र ने धीरे धीरे स्क्रीन पर दिखना कम कर दिया और अपने परिवार के व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चुना। वह बालाजी टेलीफिल्म्स के अध्यक्ष बने और कंपनी की नीतियों और विस्तार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनकी विरासत सैकड़ों फिल्मों और प्रतिष्ठित पात्रों के माध्यम से भारतीय सिनेमा में अंकित है। अपनी साफ-सुथरी जीवन शैली, अनुशासित दिनचर्या और जिम्मेदारी की गहरी भावना के लिए जाने जाने वाले जितेंद्र उद्योग में कई लोगों के लिए एक आदर्श हैं। जितेंद्र का जीवन इस बात का सबूत है कि लगातार कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलता है। एक संघर्षशील कलाकार से लेकर सुपरस्टार तक उन्होंने कभी अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी भी प्रसिद्धि को अपनी जिम्मेदारियों पर हावी नहीं होने दिया। अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति उनका समर्पण उनके जमीनी व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। जबकि आलोचकों ने उनकी दोहराई गई भूमिकाओं का मजाक उड़ाया, उन्होंने बाजार को समझा और प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी स्क्रीन छवि को नया रूप देते रहे। चाहे वह एकता के व्यावसायिक सपने हों या तुषार का अभिनय करियर, जितेंद्र ने बिना किसी हस्तक्षेप के समर्थन दिया। बॉलीवुड परिवारों में एक दुर्लभ गुण। जितेंद्र की यात्रा एक तरह की है संघर्ष, धीरज और बलिदान की कहानी। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आए थे, बिना किसी कनेक्शन के बॉलीवुड में प्रवेश किया, अस्वीकृति का सामना किया, वित्तीय दबाव को सहन किया, फिर भी अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपने लिए एक जगह बनाई। अपने स्टारडम की ऊंचाई पर भी वह एक पारिवारिक व्यक्ति बने रहे, एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र, प्यार करने वाला पति और सहायक पिता। उनकी विरासत सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं है, बल्कि उन मूल्यों के बारे में है जिन्हें उन्होंने कायम रखा।
ग्लैमर्स कहानियों से भरे उद्योग में जितेंद्र मौन लचीलेपन, अटूट जिम्मेदारी और ईमानदार स्टारडम का एक चमकदार उदाहरण है।